एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैपिड रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। मौर्यकाल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार सिंहासन पर बैठा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन केंद्रीकृत एकाधिपत्य है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया था। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु नहीं था, यह हर्यक वंश का था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन इसमें से मौर्य है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? उनका नाम मौर्य राजा अशोक। कलिंग युद्ध के बाद निम्न से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था रॉक एडिक्ट 13 ने। रॉक एडिक्ट 13 कलिंग युद्ध में 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले भारत का दौरा मगस्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत मेगास्थनीज था। इंडिका किसने लिखी? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो थी करुआकी। अशोक ने जिस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया वो कौन था? वो तो विष्णुगुप्त। नहीं, गलत है। अशोक ने जिस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया तो वो थे उपगुप्त। विष्णुगुप्त तो चाणक्य ही थे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में दिखाई देता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान तक्षशिला था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? अर्धमागधी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो थे अशोक। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य के बाद तुरंत बाद शुंग ने। ये थे मौर्य से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।